हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। पहला वीडियो है सारे कॉन्सेप्ट पे है, दूसरा वीडियो 5.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का है। आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए एक फ्रेश टॉपिक लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स का ही। लेकिन जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा, ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इसको देखिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो में हम पूरे मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 11th के। तो हम आपका ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या है टॉपिक का नाम हम लिख रहे हैं 5.1 टॉपिक है अर्गेंड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। पिछले वीडियो में हमने आपको केवल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और जितने भी उसके इक्वालिटी के जितने भी फार्मूले होते हैं उसको हमने प्रूफ कराया, उसके बारे में बताया और 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व कराया। इस एक्सरसाइज में हम जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे निकाले थे उन सब का हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्लेन में रिप्रेजेंटेशन। उस प्लेन को क्या कहते हैं, अर्गेंड प्लेन में पोलर फॉर्म के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ओके, तो कोई भी प्लेन मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम क्या जानते हैं कि प्लेन के लिए हमारे पास 2 एक्सिस होती है जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। एक x एक्सिस होती है, दूसरी y एक्सिस होती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे P लेंगे तो उसका क्वाड्रेंट क्या होगा, x और y होगा। तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, P पॉइंट लेंगे ऑर्गेंड प्लेन में, मतलब एक्स वाई प्लेन में, P एक्स वाई। एक्स एक्सिस को हम जनरली रियल एक्सिस मानते हैं, इसको हम जनरली रियल एक्सिस मानते हैं, और वाई एक्सिस जो होती है वो इमेजिनरी एक्सिस होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है। किसमें, ऑर्गेंड प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे हम आपको दे रहे हैं कुछ पॉइंट, आपको उसको रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है 2 + 4i। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 + 4i -2 + 3i 0 + 1i 0 + 1i -5 -2i 2 + 0i एंड 1 - 2i 1 - 2i। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हमें क्या करना है, अपने ऑर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मान लो हम इसको लिखते हैं, ये हमारा 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ऐसे इधर लिखेंगे, -1। राइट साइड एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू राइट साइड होगी वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू होगी निगेटिव होगी। ऊपर जितनी भी y की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, नीचे जितनी भी y की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। तो इधर -1 ले लेते हैं, इधर -2 -3 ओके डियर स्टूडेंट -4।
वैसे इधर -1 लेंगे, -2 -3 और ऐसे इस पे +1 +2 +3 ऊपर प्लस लेंगे, नीचे माइनस लेंगे। तो हमें अपना रिप्रेजेंटेशन करना है। किसका रिप्रेजेंटेशन करना है? पहले हम 2 प्लस 4i का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब 2 4.24, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? -23, तीसरा पॉइंट हो जाएगा 0.1, चौथा पॉइंट हो जाएगा -5 -2, उसके बाद क्या होगा? पांचवा होगा 20, छठा होगा 1 -2। इसको हम रिप्रेजेंट करना है, आपको बता रहे हैं कि कैसे हम ऑर्गेन प्लेन पे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट 2 और 4 को ले रहे हैं। तो 2 कहाँ पे है? x एक्सिस पे है, रियल पार्ट है तो x एक्सिस पे होगा। 4 कहाँ पे है? y एक्सिस पे होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमें ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। डियर स्टूडेंट, हम आपको दूसरे जगह फिगर बना के समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो गया है। यहाँ क्लीन फिगर बना के आप लोगों को अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इधर x होगा पॉजिटिव x, निगेटिव x, पॉजिटिव y इमेजिनरी प्लेन, निगेटिव y इमेजिनरी प्लेन। हमें 2 और 4, पॉइंट 2 और 4 को दिखाना है। मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। फिर डियर स्टूडेंट ऐसे ऊपर हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? हमारा पहला पॉइंट है 2 4। 2 4 का मतलब होता है 2 रियल एक्सिस पे, दैट मीन्स x एक्सिस पे, 4 इमेजिनरी एक्सिस पे यहाँ पे। तो हमें ये पॉइंट मिलेगा 2 4 का रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। ऐसे ही -2 3, -2 रियल एक्सिस पे, x एक्सिस पे, और 3 किधर होगा? +3 है तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। कितना होगा? ये पॉइंट होगा, ये इस पॉइंट से जाएगा -2 3। वैसे ही 0 और 1 का रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये 0 है, 0 रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो इसका ये हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 1। तो डियर स्टूडेंट ऐसे ही -5 -2, -5 रियल एक्सिस पे और -2 इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा -5। ऐसे ही -5 -2 इधर हो जाएगा। ऐसे ही हम इस पॉइंट को दिखाएंगे 2 0 को, तो 2 हमारा रियल है और 0 हमारा क्या है? y एक्सिस मतलब इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम 2 0 दिखाएंगे, यहाँ पे केवल रियल पार्ट मिला है, इमेजिनरी 0 हो गया है। ऐसे ही हम 1 और 2 को ऑर्गेन प्लेन में दिखाएंगे, तो 1 रियल पार्ट है और -2 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे होगा 1 -2। तो इस तरह हम सारे पॉइंट को दिखा सकते हैं अपने ऑर्गेन प्लेन में। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हम कैसे प्लेन को दिखाते हैं। मान लीजिए हम पॉइंट नाम दे दे रहे हैं, इसका A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E F। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब आप समझ गए होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स को कैसे ऑर्गेन प्लेन पे दिखाते हैं। तो ऑर्गेन प्लेन पे ये रियल एक्सिस होती है, रियल वैल्यू को हम x एक्सिस पे दिखाते हैं, इमेजिनरी वैल्यू को हम
वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अब ये समझ गए ऑर्गेन प्लेन पे हम लोग कैसे दिखाते हैं। इस द प्लेन हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्गेन प्लेन। इस प्लेन इस क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर assigned to each of its point is called the complex plane or the organ plane। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे या ऑर्गेन प्लेन कहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आपको आगे बता रहे हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेन प्लेन में। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो हम इसका मॉडुलस जानते हैं क्या होता है, मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमें पता होता है। तो अब हम इसे इस पॉइंट को हम ऑर्गेन प्लेन में दिखाने जा रहे हैं। तो ऑर्गेन प्लेन में दिखाने के लिए हम मान लीजिए हमारा ये P है पॉइंट जिसका रियल वैल्यू क्या है, x है ये, प्लस y क्या है, इमेजिनरी है। तो अब हमें इसे दिखाना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऑर्गेन प्लेन में दिखाना है। तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट P मान लेते हैं जो x y होता है, इसको हम ओरिजिन से मिला देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ओरिजिन से मिला देते हैं, ओरिजिन 0 0 से मिला देते हैं। तो ये पार्ट जो होता है वो हमारा हो जाता है मॉडुलस ऑफ z। ये क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ z हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा प्लेन क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस जो होगी वो इमेजिनरी एक्सिस होगी। तो डियर स्टूडेंट, तो अब जेड के कॉन्जुगेट का अगर हमें दिखाना होगा, जेड जो कॉन्जुगेट का दिखाना होगा हमें रिप्रेजेंटेशन, तो x माइनस आई वाई होता है कॉन्जुगेट। तो हम जानते हैं कि x जो है रियल है, तो ये रियल एक्सिस पे x सेम होगा यहाँ पे, लेकिन y एक्सिस पे माइनस वाई है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए P डैश है, तो x माइनस वाई हो जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ माइनस यहाँ ही क्यों आया, तो हम आपको पहले साइन बता देते हैं कि इसमें साइन क्या होता है। यहाँ पे प्लस प्लस होता है साइन, यहाँ पे माइनस प्लस होता है, आपको पहले भी बताए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। ये इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होगा, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। क्या होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग ऑर्गेन प्लेन में दिखाते हैं, तो उसका कॉन्जुगेट को भी अगर दिखाते हैं तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। यहां से हमें ये पता चला। ओके डियर स्टूडेंट, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन
representation of a complex number. मान लीजिए हमारे पास लेट द पॉइंट P represent the non-zero complex number z equal to x plus iy. Let the directed line OP be the length r and angle theta. Let the angle theta which OP makes with the positive direction of x axis, that means real axis. We may note that the point P is uniquely determined by the ordered pair of real number r theta, called polar coordinate of the point P. तो इसको पहले हम रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक P है, एक्स वाई होगा। यहाँ ये पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, और ये आर होगा। ये आर जो है मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल होगा। जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई होगा। आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वी कंसीडर द ओरिजिन एज द पोल। हम इस ओरिजिन को, ओरिजिन 0 0 है, इसको हम पोल मान ले रहे हैं। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज ए इनिशियल लाइन, और इसको हम इनिशियल लाइन मान ले रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसको हम ओ को पोल मान ले रहे हैं, इसको इनिशियल लाइन मान ले रहे हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं आपके लिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आर cos थीटा हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर sin थीटा हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी आर cos थीटा। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आर sin थीटा। द लेटर इज सेड टू बी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसे लिख सकते हैं। अब जेड इक्वल टू हमें पता है एक्स प्लस आई वाई होता है। अब इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जेड एक्स की वैल्यू आर cos थीटा रखेंगे, प्लस आई वाई की जगह रखेंगे आर sin थीटा। ये जेड का पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखिए डियर स्टूडेंट, पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आप देखिए, जेड इक्वल टू आर कॉमन ले लेंगे, cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा
polar form of representation, polar form of representation of z बराबर x प्लस आई एटा y। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म, जहां पे r जो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z होगा। ओके डियर स्टूडेंट, मॉड ऑफ z होगा इज द मॉडस ऑफ z and theta is called the argument or amplitude of z, which is denoted by ARZ। समझे डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है इसका मतलब? हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, इसका पोलर फॉर्म z इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, जिसमें r होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड इज द मॉडस ऑफ जेड। मॉडस है मॉडुलस ऑफ जेड, जेड का मॉडुलस है, एंड थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? थीटा को हम कहेंगे आर्गुमेंट, या इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, किसका? जेड का, विच इज डिनोटेड बाई, थीटा को हम लोग डिनोट किसे करते हैं? ARGZ, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम इसको और आपको इसके बारे में बता रहे हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z not equal to 0, there are corresponds only one value of theta in 0 less than or equal to theta to 2 पाई। 2 पाई के बीच में, ये केवल 2 और पाई के बीच कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा जो 0 नहीं होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग केवल थीटा की एक ही वैल्यू मिलेगी। किसके बीच में? 0 और 2 पाई के बीच में केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। ओके डियर स्टूडेंट, हाउ एवर एनी अदर इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई, फॉर एग्जाम्पल माइनस पाई से माइनस पाई टू प्लस पाई कैन बी सच एज इंटरवल, वी शैल टेक द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट माइनस पाई less than theta less than or equal to pi called principal argument of z and is denoted by argument of z unless the specified otherwise। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम थीटा माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में लेते हैं तो इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं। इसका केवल कहने का मतलब यही है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? आर्गुमेंट ऑफ जेड, डिनोटेड बाय आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू हमारी 0 और 2 पाई के बीच में होती है तो कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? पोलर फॉर्म में या ऑर्गेंड प्लेन में, यहाँ पे ये बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम ये बताएंगे कि अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में होती है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गेंड प्लेन में। फिलहाल में हम आपको अभी बता रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच में, तो कैसे करते हैं। लेट्स सपोज ये हम ऑर्गेंड प्लेन खींच लेते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ, इमेजिनरी एक्सिस, ये वाई रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस हुआ।
ये मान लीजिए एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो जब हमारे पास थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में रहेगी, ये पहले क्वाड्रेंट में P है, यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में P होगा। इस दूसरे एग्जाम्पल में थीटा वाई एक्स, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में हम लेके चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे होगा, इसके लिए पूरा 0 से लेके 2 पाई के यहाँ तक चलेगा। ये होगा हमारा थीटा, इधर होगा वाई एक्सिस, इधर होगा एक्स एक्सिस, इधर होगा पॉइंट P, इधर पॉइंट P। Okay dear student, understand that if theta between 0 and 2 पाई तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। लेकिन अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये थीटा की वैल्यू होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू ये होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम आपको उस केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब थीटा की वैल्यू हमारी किसके बीच में होती है, माइनस पाई, थीटा की वैल्यू माइनस पाई लेस देन थीटा, इसके बीच में। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो इसे ऐसे ही खींच देते हैं क्लॉकवाइज थीटा, इधर वाई, सॉरी स्टूडेंट आपको नहीं दिख रहा है। जब हमारी थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो रियल एक्सिस भी पॉजिटिव होती है और इमेजिनरी एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा। लेकिन जब हमारा थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच तक, माइनस पाई से पाई के बीच में वेरी कर रही है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये हमारा क्लॉकवाइज एंगल हो जाएगा। यहाँ पे एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो थीटा की है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। यहाँ से 0 से पाई के बीच में वैल्यू है, यहाँ पे भी 0 से पाई के बीच में वैल्यू है थीटा की। यहाँ पे वैल्यू हमारी आ रही है 0 से माइनस पाई के बीच में, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू है क्लॉकवाइज। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होगा यहाँ पे, चूंकि हमारी थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में है इसलिए ये क्लॉकवाइज ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स को ऑर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आपको ये सब चीजें थोड़ा समझ में आने लगे। कॉन्सेप्ट तो हम आपको बता चुके हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल z इक्वल टू 1 प्लस i√3 रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑर्गेंड प्लेन में दिखाएंगे। इसके लिए हमें ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, रियल में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है यानी +1 और इमेजिनरी में भी वैल्यू पॉजिटिव है यानी √3। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 1√3। अब हमें चूंकि इसको दिखाना किस में है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के लिए ये r होता है, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z होता है। ये x एक्सिस यानी रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो थीटा होता है।
ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पोलर फॉर्म में हम जानते हैं कि यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। यक्स की वैल्यू ये होगी हमारी यक्स, ये होगी हमारी वाई। तो यक्स की वैल्यू हो रही है आर कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा आर कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि आर है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे आर की वैल्यू पता है। आर की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ओके, इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू मिली 2, क्योंकि ये अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो हमें आर की वैल्यू 2 मिली। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में जेड का रिप्रेजेंटेशन होगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर कॉस थीटा यक्स है और वाई जो है आर, ये जो है वाई है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमें अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग x की वैल्यू हमें 1 मिली, y की वैल्यू रूट 3 मिली। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे अब पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू रूट 3 यहाँ पे मिल रही है हमें। x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2 साइन थीटा, हमें यहाँ से पता चल गया। क्या पता चला, साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो साइन थीटा साइन इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, क्योंकि हमें पता है कि साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या पता चल गया, हमें आर की वैल्यू पता चल गई, हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई। तो हम इसको जेड इक्वल टू 1 प्लस आइटा रूट 3, हम जेड इक्वल टू 1 प्लस आइटा रूट 3 को पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आर को कॉमन ले रहे हैं, कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे कर दे रहे हैं। तो हमें सब कुछ पता चल ही गया, आर की वैल्यू पता चल गई। जेड इन पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है। तो अब हम आर और थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो जेड इन पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 रख दिए, कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन थीटा, थीटा दैट मीन्स पाई बाई 3। तो इसको हम
और क्या करेंगे 2 cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 हो जाती है प्लस आयटा √3/2। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में हम लोग इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे जा रहे हैं। वहां पे क्या एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ऑर्गन प्लेन के और कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया है, और कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी बता दिया। तो अब हम आपको क्वेश्चन लेके बताएंगे कि कैसे होता है कैलकुलेशन। अभी तो हमने आपको केवल थ्योरी कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेके बताए हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहे हैं, जिसमें इसमें पूछा है आपसे मॉडुलस ऑफ जेड एंड एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसमें पूछा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस मॉडुलस ऑफ जेड, सॉरी ये माइनस है, √3। तो अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमसे मॉडुलस पूछता है और आर्गुमेंट भी पूछता है, तो सबसे पहले हम उसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे ऑर्गन प्लेन में। तो हम लोग ऑर्गन प्लेन बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है रियल एक्सिस, ये वाई एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस। अब ये पॉइंट -1 में है, एक्स में भी -1 चलेगा। मान लीजिए ये है -1 पॉइंट हमारा। ओके डियर स्टूडेंट, इधर वाई में भी चल कितना रहा है, मान लीजिए यहाँ पे -√3 है। अब इसको इस पॉइंट को -1 √3 को हम ओरिजिन से मिला देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मान लीजिए ये हम एंगल एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो मान लीजिए ये एंगल हुआ आपका थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन डियर स्टूडेंट हम आपको ये बता दे रहे हैं कि किसी भी ऑर्गन प्लेन का आर्गुमेंट जब निकालते हैं तो वो पॉजिटिव एक्सिस से ही एंगल लेते हैं, इसलिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। हमें इस एंगल को पता करना पड़ेगा। हम ये एंगल तो निकालेंगे, लेकिन हमें पता कौन सा एंगल करना पड़ेगा ये, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं। वो एंगल क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो क्लॉकवाइज जब एंगल होगा, ये एंगल जैसे ये एंगल कितना है क्लॉकवाइज है, तो ये जो भी आएगा एंगल निगेटिव होगा। क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे कि ये क्लॉकवाइज एंगल है, जब कोई भी एंगल ऐसे बनने लगेगा ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ टर्न करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको यहाँ पे जब हम ऑर्गन प्लेन में आपको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको हम दिखा दिए हैं, तो यहीं से हम थीटा निकाल लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो थीटा निकाल लेते हैं। और थीटा निकालने के लिए मान लीजिए हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन आर जो होता है उसको हम मॉड ऑफ जेड भी कहते हैं। और ये क्या होता है, आर क्या होता है, आर इक्वल टू होता है √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। तो यहां से आर मिलेगा जो कि मॉडुलस होगा आप कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ आर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे ये √4 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमें 2 मिली। अब हमें थीटा निकालना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमें थीटा निकालने के लिए मान लीजिए हम यहां से क्या ले रहे हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, मतलब ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है यहाँ से -√3 है।
ओके डियर स्टूडेंट, और ये कितना होगा, ये हम निकाल लिए हैं r इक्वल टू 2, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2 है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर √3, इसमें हम √3 डिवाइडेड बाई 2, चूंकि इसमें माइनस है लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको प्लस लेंगे और ये भी प्लस है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी डियर स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमें थीटा की मिल गई वैल्यू, इसको हम π/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले बता दिए हैं कि निगेटिव एक्सिस से हम एंगल का मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्सिस से करते हैं, वो क्लॉकवाइज एंगल हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो यहाँ पे एंगल हमें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि निगेटिव एंगल है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें, इस इतने की वैल्यू निकालने के लिए हमें पूरा 180 में से 180 में से थीटा को माइनस कर देंगे, थीटा मतलब π/3, तो इसको हम जब करते हैं तो ये हमारा पूरा एंगल पाई हो जाएगा, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, π/3, जो कि हम ये कैलकुलेट किए हैं यहां से, तो π/3 माइनस करेंगे तो हमें कितना एंगल मिलेगा, 3 1 जा 3 में से 1 जाएगा 2π/3, हम आपको यहाँ पे एंगल बता दिए, क्योंकि जब कैलकुलेशन में लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट मीन्स ARG ऑफ जेड, तो इसको लिखेंगे -2π/3, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ये एंगल जो है क्लॉकवाइज से मेजर किया है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आर्गुमेंट z इक्वल टू -2π/3 और r इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 2। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें भी आपसे मॉडुलस ऑफ z पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे मॉडुलस ऑफ z पूछा है और आर्गुमेंट ऑफ z पूछा है। क्वेश्चन क्या है हमारा, z इक्वल टू है -1 सॉरी डियर स्टूडेंट, -1 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन -1 नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -√3 प्लस आइटा। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि उसमें सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है और आपसे मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछता है तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑर्गेनिक प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, रियल एक्सिस है, और वाई एक्सिस क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। ओके डियर स्टूडेंट, तो एक्स एक्सिस में कहाँ पे है पॉइंट हमारा, यहाँ पे है, -√3 पे है, और वाई एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ पे पॉइंट है, 1 पे है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये तो ये हमें मिल गया, ये हमारा पॉइंट हो गया, मान लीजिए हमारा ये पॉइंट P है, क्या हो जाएगा, -√3 1। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम इसको ओरिजिन से मिलाते हैं, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ओरिजिन से मिलाते हैं, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसका पोजीशन r हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ z। ओके डियर स्टूडेंट, चूंकि यहाँ पे हम एंगल यहीं से मेजर कर रहे हैं, तो हम आपको बता दिए हैं कि जब एंगल हम निगेटिव एक्स एक्सिस से ले रहे हैं तो उस एंगल को हम नहीं मान्य करते हैं, हमें एंगल पॉजिटिव एक्सिस से नोट करना पड़ता है। तो अगर यहाँ हम थीटा निकाल देंगे, थीटा यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पाई में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें रिक्वायर्ड एंगल मिलेगा। क्योंकि ये एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये एंगल जो होगा वो वो पॉजिटिव एंगल होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आपको अब कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं, जो कि आर के इक्वल होता है पोजीशन ऑफ अवर कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड आपसे पूछ रहा है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू
दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम थीटा की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि हम साइन थीटा निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर साइन थीटा हम निकाल रहे हैं तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, 1 हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज आर है जो कि 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रही है, थीटा की वैल्यू यहाँ से π/6 फाइंड आउट हो रही है, क्योंकि साइन थीटा 1/2 30 डिग्री पे होता है, इसलिए 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। तो चूंकि ये एंगल किससे है, माइनस x एक्सिस से है, तो हम इसको, हमारा ये रूल कहता है कि इसे हमें पॉजिटिव एक्सिस से ही एंगल को लेना पड़ेगा, इसलिए हम एंगल आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए पाई में से थीटा को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा है, 5 π-6। तो ये हमारा ARG आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा 5 π/6। ये क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अगला क्वेश्चन अब आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। इसमें सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, दिया है z इक्वल टू -1 प्लस आयटा। इसको कह रहा है कि आप पोलर फॉर्म में लिखिए, इसको कह रहा है कि पोलर फॉर्म में z को लिखिए। तो हम जानते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम आपको पहले बताया है कि जब आर्गुमेंट आपसे पूछ रहा है या तो आपसे मॉडुलस ऑफ जेड पूछ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले ऑर्गेंट प्लेन में आप इसको प्रदर्शित कर लीजिए कि कैसे ऑर्गेंट प्लेन में इसको दिखाएंगे। तो यहाँ रियल एक्सिस हो जाती है x एक्सिस, ये जो होता है y एक्सिस हो जाती है इमेजिनरी एक्सिस। x एक्सिस पे पॉइंट कहाँ है, -1 पे है, y एक्सिस पे पॉइंट +1 पे है, तो ये हो जाएगा आपका +1। इन दोनों पॉइंट को एक जगह लाके मिलाएंगे तो ये -1 और 1 मिलेगा हमें, इसको ओरिजिन से मिलाएंगे, ओरिजिन से मिलाएंगे तो डियर स्टूडेंट हमें ये पता है कि ये r होता है जो कि मॉडुलस ऑफ z होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो r की वैल्यू मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होती है, और मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, अंडर-रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अंडर-रूट 2। डियर स्टूडेंट, हमें r की वैल्यू अंडर-रूट 2 मिल गई। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये थीटा है। ओके डियर स्टूडेंट, थीटा है तो लेकिन हमें जो होगा मान्य होगा ये वाला एंगल, क्योंकि ये पॉजिटिव से एंगल है। हम पीछे आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट पे हम इसको भी कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो थीटा है, सबसे पहले हम मान लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है डियर स्टूडेंट, 1 है, और हाइपोटेन्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं अंडर-रूट 2, तो 1 अंडर-रूट 2। तो हम थीटा की वैल्यू, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं π/4, क्योंकि π/4 पे ही साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दोनों इस पोलर फॉर्म के इक्वेशन में रख देंगे। तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा, r की वैल्यू अंडर-रूट 2 हो गई, cos थीटा की वैल्यू हो गई नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा हमें यहाँ कैलकुलेट करना होगा, अभी पाई में से π/4 को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो 3π/4 होगा, तो यहाँ हम ये वैल्यू लेके चलेंगे, चूंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो cos 3π/4 लेके चलेंगे प्लस आयटा साइन 3π/4 लेके चलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमसे यही पूछ रहा था कि ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस नंबर को आप हमें पोलर फॉर्म में चेंज करके बताइए। तो हम पोलर फॉर्म में चेंज करके आपको बता दिए हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए।
बाकी तो सेम टाइप के ही क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं बहुत इजी वे से। एक दो क्वेश्चन और कर देंगे, बाकी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2-4 बचे हैं, खुद से कीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए डियर स्टूडेंट, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक और शेयर भी करना होगा, बेल आइकन पे प्रेस करना होगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 5th क्या है क्वेश्चन नंबर 5th? z इक्वल टू -1 माइनस आइटा। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको फर्स्ट नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए थे, लेकिन इसमें पूछा है आपसे कि आप इसको पोलर फॉर्म में बताइए। तो पोलर फॉर्म में बताने के लिए ये रियल एक्सिस हुई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हुई इमेजिनरी एक्सिस हुई, इधर माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, इधर माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक्स में रियल एक्सिस में -1 चला है और यहाँ पे -1 चला है, यहाँ पे भी -1 चला है, इसलिए ये पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स जेड का रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा? ऑर्गेन प्लेन में 1 -1, इसको हम ओरिजिन से मिला दे रहे हैं ताकि हमें पोजीशन पता चल जाए। पोजीशन क्या होती है? आर इक्वल टू माड ऑफ जेड होता है, तो यहां से आप माड ऑफ जेड आर इक्वल टू माड ऑफ जेड कर लेंगे, जो कि अंडर रूट होता है -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमें आर की वैल्यू यहां से √2 मिल गई। तो अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है, थीटा का कैलकुलेशन करना है। तो मान लीजिए कि हमारा थीटा ये है, ये मान लीजिए कि हमारा थीटा ये थीटा है हमारा। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 1 है, 1। हाइपोटेन्यूज हम यहां से कैलकुलेट कर लिए हैं, √2 है, तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? π/4। तो चूंकि स्टूडेंट हम आपसे बताए हैं कि एंगल हमें कहां से लेना पड़ता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, न कि निगेटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे हमने एंगल जो लिया है वो निगेटिव एक्स एक्सिस से लिया है। अब हम यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे तो पाई में से कितना घटाएंगे? π/4 घटाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3π/4। चूंकि ये एंगल क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो ARG जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3π/4। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलने के लिए क्या फार्मूला होता है? फॉर्मूला फॉर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड, हम जानते हैं इसका क्या होता है? आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आर हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, थीटा की वैल्यू भी हमें यहां से पता चल गई है। अब इसमें हम पुट कर देंगे √2 कॉस -π/4 प्लस आइटा साइन -π/4। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म में जेड का रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आपको हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जेड इक्वल टू -3। तो हमने आपको बताया है कि जब ये आपसे कह दे, कोई भी क्वेश्चन का पोलर रिप्रेजेंटेशन पूछे, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि आखिर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑर्गेन प्लेन में या पोलर प्लेन में। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है आइटा। दैट्स मीन कि केवल पॉजिटिव पार्ट, केवल रियल पार्ट ही है, उसकी वैल्यू कितनी है रियल पार्ट की? -3। लेकिन इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितना है? 0। तो ये पॉइंट होगा -3 0। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? जेड का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तो अब हमें यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये एंगल पॉजिटिव, हम एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से ही कैलकुलेट करते हैं। तो
तो ये एंगल पॉजिटिव एक्सिस से हमने लिया तो ये पाई बन रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, और आर हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ये आर हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगा आर। तो डियर स्टूडेंट आर हम जानते हैं क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है, जो कि होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको हमें मिलेगा क्या, अंडर रूट -3 का स्क्वायर दैट्स मीन 9, और 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, और थीटा हमें पता चली गया है कितना है, पाई है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे किसमें, पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आर की वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं 3 है, कॉस थीटा की वैल्यू हमें पाई है प्लस आयटा साइन पाई। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। डियर स्टूडेंट, हमने आपका जितना भी ऑर्गेंड प्लेन है, ऑर्गेंड प्लेन हो या इससे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, सारे कॉन्सेप्ट को हमने बताया, सारा क्वेश्चन आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए आपको हम, क्योंकि उसकी जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको उसका सलूशन और उसका कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। डियर स्टूडेंट, 5.2 में कुछ क्वेश्चन, 5.1 में कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो हमारे बुक में मिसप्रिंट था, इसलिए हमने सर्च किया है, वो क्वेश्चन मिल गए, हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर कितना का है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के कुछ क्वेश्चन हमारे बुक में मिसप्रिंट थे जो हम आपको नहीं कराए थे, बोले थे कि बाद में हम आपको बता देंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर हम 2 ले रहे हैं, क्योंकि 2 और 3 हमारे में मिसप्रिंट था। तो हमने देखा, दूसरी बुक में जाके देखा, तो वहां पे हमको क्वेश्चन नंबर 2 क्या मिला था, आयटा पावर 9 प्लस आयटा पावर 19 था। अब इसको कैलकुलेट करने को बोला था और a प्लस IB के फॉर्म में लिखने को बोला था। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम क्या जानते हैं, आयटा, हम जानते हैं कि आयटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो कोई भी अगर हमारे पास ऑड में दिया होता है, आयटा के पावर कोई ऑड दिया होता है, तो हम उसे आयटा स्क्वायर के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। क्यों बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें एक वैल्यू मिल सके, एक क्वांटिटी मिल सके। तो इसको हम, जैसे आयटा पावर 5 को हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो इसको कोशिश हम करेंगे कि पहले इसको स्क्वायर में कर दें, उसके बाद जो भी बचा उसके स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आयटा पावर 5 है, तो हम कोशिश किए हैं आयटा स्क्वायर बनाने का। अब इसमें क्या है, 3 पावर बच गई, तो उससे हम ब्रैकेट में बंद करके उसका स्क्वायर किए हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक आयटा लिख दिए हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 5। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसे होगा। और दूसरा एक चीज, हम आपको एक और फार्मूला बताए थे पीछे, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हम आपको बताए थे, आयटा पावर 4k की वैल्यू 1 होती है, आयटा पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू आयटा होती है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ k कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आयटा पावर 5 को बनाने के लिए k की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5, आयटा पावर 5 इक्वल टू आयटा, जो कि हम आपको यहाँ पे भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये आयटा हो गया, क्योंकि आयटा का स्क्वायर -1 होता है, इसका स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल आयटा ही बचेगा। तो इस फार्मूला से आप देख रहे हैं कि बहुत इजी वे से आपको मिल गया। यहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट लगा के बहुत इजी वे से पा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है आयटा पावर 9, तो इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, किसमें, आयटा के स्क्वायर में। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको आयटा के स्क्वायर में कर लिया। अब हम ऐसा क्या करें, ऐसा किस चीज से यहाँ पे पावर में मल्टीप्लाई करें ताकि हम इसको और इजी बना सके।
तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, 4 2 जा 8 हो जाएगा, हमारे पास कितना बचा, आयटा बचा। ओके डियर, ऐसे ही हम अब इसको भी लिखेंगे, आयटा स्क्वायर कर लेते हैं पहले से ही। अब हमारे पास हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ऑलमोस्ट हम सिंप्लीफाई कर पाए, तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 9 2 जा 18, तो हमारे पास 18 पावर तो यूज हो गई, लेकिन हमारे पास एक पावर और बची है जो कि 19 बना देगी इसको। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आयटा स्क्वायर के पावर 4, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, -1 के पावर 4 इंटू आयटा, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसके पावर 9 हो जाएगी इंटू आयटा। तो डियर स्टूडेंट, -1 के पावर 4 इवन है तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू आयटा। लेकिन यहाँ पे 1 के पावर 9 है, ये क्या है, ऑड है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा इंटू आयटा। तो ये यहाँ पे 1 इंटू आयटा, 1 इंटू आयटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि आयटा पावर 9 प्लस आयटा पावर 9 इक्वल टू 0। इसको हम रिप्रेजेंट कर कैसे सकते हैं, 0 प्लस 0 IB, 0 प्लस 0 I, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा A प्लस IB के रूप में। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन और था, वो भी छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी हम आप लोगों को करा दे रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या था, 5.2 एक्सरसाइज का, 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 था आयटा पावर -39। ओके डियर स्टूडेंट, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, आयटा पावर 39। अगर आयटा पावर -39 होता है तो उसको हम चेंज करते हैं, कैसे, 1 डिवाइडेड बाई आयटा के पावर जो भी पावर दी होती है वो पावर लिख देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई आयटा पावर 19 हो गया। डियर स्टूडेंट, इसको हम आगे क्या करेंगे, इसको हमने आपको बताया कि जब आयटा की पावर में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एक रूल ही है, समझ लीजिए, आयटा का स्क्वायर कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि उसके पावर में कुछ ऐसे से मल्टीप्लाई हो जाए कि हम इसको बहुत इजी वे से पा सके। तो हम 2 में किस चीज का मल्टीप्लाई करें ताकि हम 39 बहुत इजी वे से पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम किसका, 19 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 19 2 जा 38 होता है, तो 38 तो हम यूज कर चुके हैं, लेकिन एक आयटा बच गया तो एक आयटा लिख दे रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसको हम और क्या करेंगे, आयटा के पावर 2 की वैल्यू -1 होती है, इसके पावर 19 करेंगे, आयटा कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि किसी भी निगेटिव वैल्यू के पावर में जब ऑड होता है तो वो वैल्यू माइनस हो जाती है, तो 1/- आयटा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसको 1/ आयटा लिख सकते हैं, -1/ आयटा लिख सकते हैं। अब -1/ आयटा के लिए आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसको हम आयटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आपको डिवाइड में आयटा दिया है, तो यहाँ आयटा से आयटा कट जाएगा तो कितना बचेगा, आयटा बचेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें पता चल गया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, I की पावर -39 का सोल्यूशन हो जाएगा आयटा। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो 0 कर देंगे, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है तो 1 इंटू आयटा। ये किसके फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये A प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम आपको सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के A to Z कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको। आप हमारे सारे पार्ट को, कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे पार्ट को देख लीजिएगा। आप किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप लगा सकते हैं बहुत इजी वे से। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।